और वो जो रिश्तेदार है ना, जो सोचते हैं आपको कि आप तो 95 क्या 98 क्या है, ये तो कुछ भी नहीं लेके आएगा, उन रिश्तेदारों के ना काजू कतली अपने हाथ से तुम खिलाने जाना। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे के बारे में, एक ऐसी परेशानी के बारे में जो कि कल रात से हर एक बच्चे के जहन में आके बैठी हुई है कि भैया इन लोगों ने डेट शीट रिलीज कर दी है, अब हमें कैसे पढ़ना है। इन लोगों ने जो बीच में ये गैप दे रखे हैं, इस गैप में हम कैसे पढ़ेंगे भैया। इन्होंने तो संस्कृत के बाद हमें सिर्फ 3 दिन का गैप दे दिया, भैया मैंने तो हिंदी ली थी, मेरे पास तो सिर्फ 1 दिन का गैप है, हम कैसे मैनेज करेंगे। ये सब चीजें कल पूरी रात से बैठ के मैंने एनालाइज करा। यार मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं कि मेरे को कोई कोर्स वोर्स बेच के आना हो। मैंने बैठ के सब चीज एनालाइज करी कि कैसे कैसे हर एक बच्चा अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। जिस दिन से वो ये वीडियो देख रहा है, जिस दिन से उसकी डेट शीट आई है, उस दिन से लेके आपके 21 मार्च तक आपका क्या पूरा रोड मैप होना चाहिए, वो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ बैठ के। डे बाय डे कितना टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट को देना है, कितने सैंपल पेपर लगाने, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, कहां से लगाने हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आप सभी के साथ बैठ के भरूंगा। और तुम भी एक पेपर पेन लेके भरोगे, क्योंकि अब आ चुका है बीस्ट मोड, अब आ चुका है एंड गेम। इन्होंने डेट शीट रिलीज कर दिया, अब अपने बीस्ट मोड पे आके हमें फोड़ के आना है, ऐसा स्कोर लेके आना है कि भाई लोग देखते रह जाएं। ठीक है, ये जो हमारा टारगेट था ना कि हमें 95 लाना है, अब ये 95 नहीं रह गया टारगेट, अब ये टारगेट को काट के ना 98 कर दो। क्योंकि पहले अगर इन्होंने 15 फरवरी से एग्जाम ले लेते तो मैं कहता 95% हम टारगेट करेंगे, अब इन्होंने 2 महीने का गैप दे दिया है, 2 महीने में हम 98 फोड़ सकते हैं। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को लिख के अपने पेपर को सामने चिपका लो स्टडी टेबल के कि मेरे को लेके आना है। जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। हाथ से लिखो और सामने चिपका लो। कैसे लेके आना है वो अभी मैं डिस्कस करता हूं, एक भी सेकंड स्किप मत करना। हर एक वीडियो के लिए नहीं बोलता हूं, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं साथ में बैठ के भरूंगा, ये पूरी टेबल अभी मैं बैठ के भरूंगा, तो इसको भी साथ साथ में देखते रहना। ठीक है, बाद में मैं पूरा टाइम दूंगा आपको भी नोट करने का। आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वो होंगे स्टार्ट आपके 24 फरवरी से 27 फरवरी से। मेरा ये ओपिनियन है कि इससे अराउंड 10 से 13 दिन पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कि 11 फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 11 फरवरी से पहले पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी वो इस वाली पूरी टेबल में हम भरेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने ये बोला है कि जिस दिन पे आप ये वीडियो देख रहे हो उससे लेके 11 फरवरी तक हमारा काम रहेगा कि हम सिलेबस कंप्लीट करें। फिर 11 फरवरी के बाद से हम मारेंगे रिवीजन और सैंपल पेपर। कैसे कैसे मारना है वो इस टेबल में मैं बैठ के भरूंगा। ठीक है, तो वो भी ध्यान से सुनना। 2 पार्ट में ये वीडियो होने वाली है। पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, दूसरे पार्ट में हम उस वाले टेबल को भरेंगे। तो बने रहना है ध्यान से। ठीक है, पहली बात करते हैं हम कि भैया जो रिमेनिंग सिलेबस है हमारा, ये हमें कैसे अपना कंप्लीट करना है। तो अगर मैं बात करूं आपके सब्जेक्ट एसएसटी की, तो एसएसटी में ना सामने एक पेज लो और उसके बाद उसके 2 कॉलम बना दो। एक कॉलम में आपको वो चैप्टर लिखने हैं जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, आपके पक्के हो चुके हैं। दूसरे कॉलम में आपको वो चैप्टर लिखने हैं जो आपको अभी तक शायद अच्छे से नहीं आते हैं, आपके कच्चे पक्के चल रहे हैं, और वो वाले चैप्टर जो अभी तक छूटे हुए हैं। इन वालों को तो छोड़ दो। क्यों? इन वालों को हम इस समय पे रिवाइज करेंगे जो मैं अभी भरूंगा। तो इन वालों को तो हमने कर दिया, जो हमें पक्के हैं वो रिवीजन हम बाद में कर लेंगे। अभी हमें उन पे काम करना है, इस 1-1.5 महीने में हमें उस पे काम करना है जो हमारे पक्के नहीं है। ये कैसे हमें पक्के करने हैं, देखो ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, क्रिस्प कैसे हम कर सकते हैं वो वाली स्ट्रेटेजी बताता हूँ। एसएसटी साइंस, इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाली है, पर अभी से आप शुरू कर दो, वीडियो का वेट ना करो, वो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनते रहना, उसके बाद हम इस वाले पूरी टेबल को भर रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं उन चैप्टर्स की जो आपके अभी पक्के नहीं है, तो इसमें आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आपको कोई भी एक 1 शॉट वीडियो देख लो, और साथ साथ में आप जो मैंने नोट्स दे रखे हैं, इससे बेहतरीन नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, हर एक चीज जो जो आपके आसान भाषा में लिखी हो सकती है वो सारी चीज मैंने उसमें डाल रखी है। तो उस नोट्स को डाउनलोड कर लो, साथ में 1 शॉट वीडियो लगा लो, साथ साथ में बैठ के आपने 1 शॉट वीडियो में समझ रहे हो, आपने साथ में नोट्स रख रखे हैं। कोई चीज आपको ऐसी लग रही है जो उसमें अलग बताई हुई है, वो उसी नोट्स में ऊपर छत पे लिख लिया, एक पेज ऐड करके उस पर लिख लिया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पहले उस चैप्टर को समझ लेना है। दूसरा काम क्या रहेगा हमारा, अगर मैं बात करूं एसएसटी या फिर साइंस की, तो हमें क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी के जितने भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की जो रीडिंग है वो मार लेनी है। भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एनसीईआरटी की रीडिंग मार पाए, बिल्कुल टेंशन नहीं, तुम्हारा भैया खड़ा है। एसएसटी के लिए मैंने बीच बीच में से लाइन में से मैंने खुद रीडिंग मारी है, और बीच बीच में लाइन में जो भी आपके सवाल बन सकते हैं वो मैंने पूरी पीडीएफ में दे रखा है हर एक चैप्टर का। तो आपका काम ये रहेगा कि उस पीडीएफ को डाउनलोड करो। आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, बस उसमें जो भी मैंने सवाल दे रखे हैं वो मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी नहीं पढ़ने का टाइम है वो पढ़ लेना।
सेम अगर मैं बात करूं आपके साइंस की, साइंस में बीच में से सवाल नहीं आते, एक्टिविटीज में से सवाल आते हैं, पर एक्टिविटीज हमें समझ में नहीं आती, भैया नीले डब्बे में क्या लिखा होता है, पता नहीं कौन सी भाषा है। वो आसान भाषा में मैंने करके हर एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, वो भी मैंने एक वीडियो में दे रखी है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लास्ट में सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना। अभी पहले ये ध्यान से सुन लो। तो पहला काम होगा आपका वन शॉट वीडियो देखी, साथ में नोट्स डाउनलोड करके उनको साथ में रख रख के वो आपने चैप्टर को समझ लिया। फिर उसके बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया और जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे वो आपने एक बार लगा लिया। इंटेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। तीसरा काम होगा आपका कि आपने इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नोट्स में मैंने लास्ट में दे रखे हैं, वो आपने एक बार अपने आप अटेम्प्ट कर लिए। ये काम हो गया हमारा, अगर मैं बात करूं आपका मोटा मोटा एसएसटी और साइंस का, ठीक है जी। अभी हम बैठ के इस वाली टेबल को भरेंगे, ध्यान से सुनते रहना। दूसरा अगर मैं बात करूं सिलेबस अगर हमें कंप्लीट करना है अपना बैठ के मैथ्स का, तो मैथ्स में जो हमारा काम होगा वही कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। वो चैप्टर जो हमारे आते हैं, जो हमें आते हैं, वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे हमें करने रिवाइज। जो हमें नहीं आते हैं इन सारे चैप्टर का, मैं तो ये कहूंगा पहला काम है एनसीईआरटी कंठस्थ कर लो। एनसीईआरटी का एक एक सवाल आपको आना चाहिए, कैसा कौन सा स्टेप लगा रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है, क्या चीज है, वो आपको कंठस्थ कर लेनी है 1 से 1.5 महीने में। ये पहला काम है। और दूसरा काम है जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बैठ के लगा सकते हैं वो लगा लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, सवाल रिपीट नहीं हो सकते, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। अगर आपने ये 2 काम कर लिया और साथ साथ में आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कर लिए, मोर देन एनफ है। इतना कर लोगे बहुत हो जाएगा, आगे रिवीजन करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे तो और कंठस्थ हो जाएगा। ये बात हो गई हमारी मैथ्स की। फिर अगर मैं बात करूं आपके इंग्लिश और हिंदी की, इंग्लिश हिंदी हो गई, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारा सबसे पहला काम होगा या तो हम कोई वीडियो देख लें, और अगर आप वीडियो के अलावा आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो भाई सोने पे सुहागा, क्योंकि एनसीईआरटी में से आपके बीच बीच में से पैराग्राफ के आ जाते हैं इंग्लिश या हिंदी में, तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर का वो पैराग्राफ है। अगर आप साथ में क्या करो, वीडियो लेक्चर खोल लिया, साथ साथ में आपने एक एनसीईआरटी खोल ली, साथ साथ में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं देना हमें इंग्लिश हिंदी को कि भाई दिन में बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, 1-2 घंटे भी आप रोज के अब से दे रहे हो तो बहुत है। तो आपने साथ में एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी साथ साथ में पढ़ रहे हो। दूसरा काम आपने क्या करा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और साथ साथ में जो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस है वो आपने समझ लिए कि किस तरह से किस पैटर्न में लिखा हुआ है। ये काम हो गया हमारा सिलेबस कंप्लीशन का। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने आज जिस दिन पे हम ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से 11 फरवरी तक जो हमारा सिलेबस कंप्लीशन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं 11 फरवरी से लेके एंड एग्जाम तक हमें बीच बीच में गैप्स में कैसे पढ़ाई करनी है, वो अब मैं आगे डिस्कस करता हूं इस पार्ट में। देखो मेरे भाई, अब आ गया रिवीजन वाला टाइम। ये 11 फरवरी है, ठीक है जी, ये 11 फरवरी है। रिवीजन वाले दिनों में, फरवरी वाले दिनों में मिनिमम 8 घंटे हमें दिन की पढ़ाई करनी है। कहीं से भी निकालो टाइम, मेरे को नहीं पता है, सोना कम करो, कहीं से भी कुछ भी करो, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। तो इसलिए अब पढ़ना है। 8 से 9 घंटे हमें दिन के निकालने हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। तो हमें वो 8 से 9 घंटे कैसे डिवाइड करने हैं? सबसे पहले उस 8 से 9 घंटे में हमारा पहला टाइम होगा 4 घंटे का एक स्लॉट होगा, जिसमें कि हम दिन का एक मेजर सब्जेक्ट कर रहे होंगे। हम दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें 4 घंटे में हम मेजर सब्जेक्ट उठा रहे होंगे हमारा, 2 घंटे में हम एक माइनर सब्जेक्ट उठा रहे होंगे, और बचे हुए 2 घंटे में हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे रेगुलरली। अब कैसे कैसे हमें इस चीज को भरनी है, कैसे कैसे गैप में पढ़ना है, ये ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम है हमारा 27 को। तो इससे जो पिछले 3 दिन है वो पूरे के पूरे 3 दिन डेडिकेटेडली हम इंग्लिश को दे रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनते रहना। पिछले पूरे 3 दिन हम इंग्लिश को दे रहे होंगे, और उसके बाद जो हमारा माइनर समय होगा पिछले के 2 दिन का, वो इंग्लिश के लिए होगा। जो माइनर होगा उसे मैं व्हाइट से करूंगा, और जो मेजर होगा उसको मैं ये ऑरेंज वाले कलर से करूंगा। तो अब फ्लो देखो, 2 दिन इंग्लिश करी, फिर 3 दिन इंग्लिश करी, तो कॉन्टिन्यूएशन में हमने अराउंड 5 दिन इंग्लिश करी है। फिर उसके बाद हम इंग्लिश का पेपर देके आए। अब इंग्लिश का पेपर हम 1:30 बजे देके आए हैं, तो उसके बाद हमारे पास अराउंड उसका आधा दिन है जो हम इंग्लिश का पेपर देके आए हैं, वो वाला आधा दिन 1:30 बजे के बाद आके आप 1-2 घंटे सोए, फिर उसके बाद आधा दिन, फिर उसके बाद 28, 1, 2, 3, तो आपके पास 4.5 दिन आपके पास साइंस के रिवीजन के लिए, 4.5 दिन आपके पास साइंस के रिवीजन के लिए। इस पूरे टाइम में आप साइंस को रिवाइज करोगे। इन 4.5 दिनों में आपको बैठ के साइंस का रिवीजन करना है, ठीक है। अभी संस्कृत और हिंदी वालों के लिए अलग अलग बताऊंगा, तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम ये वाला पार्ट भर लेते हैं, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। अब अगर मैं बात करूं इन दिनों को पढ़ने की, तो इन दिनों में पहले हम मैथ्स को उठाएं। अगर मैथ्स को हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे लास्ट में इतना बड़ा बर्डन हमारे पास ना हो। तो या तो मैं मैथ्स को इस समय पर रिवाइज कर लूं, या फिर मैं पहले रिवाइज कर लूं। अगर मैं मैथ्स को इस वाले स्लॉट में भरूंगा
तो इस वाले से लेके इस वाले तक बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हो चुकी है, अराउंड 1 महीने से भी ज्यादा हम गैप दे रहे हैं मैथ्स को, तो हम बीच में शायद भूल जाएंगे। तो इसलिए जो आखिरी पेपर है उसको कोशिश करो जितने कम टाइम गैप में हम रिवाइज कर सकते हैं उतने कम टाइम गैप में करें। तो हम मैथ्स को यहां बढ़ते हैं। तो हमने क्या करा, 1 2 3 4 दिन तक हमने मैथ्स को एज अ मेजर सब्जेक्ट रखा, और हमने बचे हुए जो 2 दिन हैं उन 2 दिन में हमने मैथ्स को माइनर सब्जेक्ट रखा। तो कॉन्टिन्यूएशन में 4 ये दिन और 3 ये दिन, 7 दिन हमने 6 दिन 1 2 3 4 5 6 दिन हम कंटिन्यूएशन में मैथ्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ में हमने इंग्लिश को माइनर रखा है। फिर अगर मैं बात करूं आपके एसएसटी की, तो आपने क्या करा, पिछले जो दिन है हमारे, ये वाला टाइम 2 ये 3 दिन, इन 3 दिन आपने एसएसटी को एज अ मेजर सब्जेक्ट रखा, और बचे हुए जो आपके ऊपर वाले 3 दिन है उसमें आपने एसएसटी को एज अ माइनर सब्जेक्ट रखा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर मैं बात करूं, उससे बाद वाला एग्जाम है आपका साइंस, तो आपने 3 दिन साइंस को मेजर सब्जेक्ट रखा, और बचे हुए जो आपके 3 दिन है, उसमें आपने साइंस को एज अ माइनर सब्जेक्ट रखा। तो कंटिन्यूएशन में 6 दिन साइंस रिवीजन हो गई, कंटिन्यूएशन में 6 दिन हमने एसएसटी का रिवीजन कर लिया, कंटिन्यूएशन में 6 दिन हमने अराउंड मैथ्स का रिवीजन कर लिया। समझ में आ रही है बात? अब बचा क्या है हमारा? अब बचा है हमारा हिंदी या संस्कृत। तो यहां पे हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत। तो हमने 3 दिन एज अ मेजर सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत को रिवाइज करा। फिर उसके बाद हमने बीच बीच में जहां पे भी हमें टाइम मिल रहा है, हमने उस समय पे हिंदी और संस्कृत को रिवीजन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत कम टाइम रहेगा, तो जितना जितना बीच बीच में रिवाइज करें, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो हम बीच में भूल भी जाते हैं। तो हिंदी या संस्कृत जहां जहां पे हमें टाइम मिल रहा है वहां पे हमने हिंदी और संस्कृत का रिवीजन भी शुरू कर दिया। हम हिंदी और संस्कृत को ऐसा लेते हैं कि बहुत कोई बात नहीं, टाइम कर लेंगे, पर कई बार इसमें सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, तो इसको बीच बीच में रिवीजन करता हमें ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ये बात हमें समझ में आ गई है। फिर इसके बाद जो हमारा टाइम बच गया है 2 घंटे वाला गैप, इसमें बैठ के हमें सैंपल पेपर रिवीजन मारनी है। सैंपल पेपर आप कोई भी ले सकते हो, आपने अभी तक ले लिए हैं बहुत बढ़िया, नहीं ले रखे हैं तो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं ओसवाल बुक्स। मैंने सारे पेपर जितने भी आपके मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे मैंने एनालाइज कर रखे हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे बेस्ट मेरे को लगे हैं आप सभी के लिए वो हैं ओसवाल बुक्स के। कहीं से भी आप खरीदो जहां आपको सस्ते मिल रहे हैं। अगर आपको अमेजोन का लिंक चाहिए वो मैं नीचे दे दूंगा, आपको आपके आसपास कहीं पे स्टोर पे सस्ते मिल रहे हैं वहां से ले लो, लेके रख लो और उनको सॉल्व जरूर करना है। ठीक है, सॉल्व जरूर करना है। जितना भी मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, ये सारा जो 2 घंटे का टाइम है सैंपल पेपर का, इसमें आपको बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं और उनको एनालाइज करना है। कैसे करना है वो भी अभी डिस्कस करेंगे हम। तो ये हो गई हमारी मोटी मोटी कि इस समय पे हम कैसे पढ़ रहे हैं, इस समय पे हम कैसे पढ़ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा संस्कृत वालों की और हिंदी वालों की अलग अलग। ठीक है जी, सबसे पहले इसका मैं एक कॉपी बना लेता हूं जिससे कि मैं हिंदी वालों को अलग से समझा पाऊं। तो अगर मैं इसकी एक कॉपी बना लूं, ठीक है जी, अभी हम इस पे आते हैं वापस। तो पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी वालों, संस्कृत वालों की। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं वो थोड़ा सा आगे स्किप कर लेना जब मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं जो बच्चे हैं जिनका संस्कृत है, भैया हमारा तो संस्कृत है, संस्कृत के बाद हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है एसएसटी का, और शायद बीच में हमारा आईटी भी बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम कैसे रिवीजन करें? मेरे भाई एक बात सुनो, 1 2 3 4 5 6 दिन बैठ के कौन संस्कृत पढ़ता है? तो काम ये करना कि साइंस में पेपर देने के बाद जो आपका आधा दिन है और जो बाकी के आपके अराउंड 3 दिन है, इन 3 दिन में बैठ के आपका एसएसटी का रिवीजन होना चाहिए। एसएसटी का रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि एसएसटी के बाद आपके पास कम टाइम रहेगा, और आईटी है तो बहुत कम टाइम रहेगा। अगर आपके पास आईटी भी है बीच में, तो यहाँ पे एसएसटी प्लस आईटी को आधा आधा टाइम दे देना। खाली एसएसटी है तो कोई बात नहीं, खाली एसएसटी देखेंगे, और या फिर आईटी भी बीच में आ रहा है तो एसएसटी और आईटी दोनों हम देख रहे होंगे इन अराउंड 3.5 दिन में। तो 3.5 दिन 4 घंटे हमने एसएसटी पढ़ ली, 4 घंटे हमने आईटी पढ़ ली, और खाली एसएसटी है तो पूरा टाइम हमने एसएसटी का रिवीजन मार लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब 3 दिन है आपके पास, इन 3 दिन में आप बैठ के अपना संस्कृत कर लो मेरे भाई। संस्कृत के लिए 3 दिन कम तो नहीं है, बहुत होते हैं संस्कृत के लिए, वैसे भी ऑप्शनल वगैरह आपके ऑप्शन वाले आते हैं सवाल। तो यहाँ पे आपने संस्कृत करिए, और बाद में आपने यहाँ पे भी तो संस्कृत रिवीजन करिए, यहाँ पे भी तो संस्कृत रिवीजन करिए, यहाँ पे भी करिए, यहाँ पे भी करिए, तो आप वहां पे भी संस्कृत का रिवीजन करके अच्छा फोड़ के आ सकते हो। मेरी बात समझ में आई? संस्कृत का पेपर आप देके आ गए, अगर बीच में आईटी है तो आईटी का रिवीजन करोगे, या फिर अगर सीधा एसएसटी है तो इन सारे टाइम में आप बैठ के आपका बचा हुआ एसएसटी का रिवीजन कर सकते हो। तो आपने 3 दिन अराउंड यहाँ पे एसएसटी को दिए, फिर आपने अराउंड 3 दिन यहाँ पे एसएसटी को दिए, और आप एसएसटी का एग्जाम देके आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपकी हिंदी तो है नहीं, फिर एसएसटी का एग्जाम देने के बाद जो आपका आधा दिन है वो,
और बचे हुए जितने भी 1 2 3 4 5 दिन आपके जो है 5.5 दिन आप मैथ्स दे सकते हो। ये हो गई संस्कृत वालों की बात। अगर मैं बात करूं वो बच्चे जिनका हिंदी है वो कैसे रिवीजन मारेंगे, उनकी मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई। देखो, आपके हिंदी के लिए सिर्फ आपको 1 दिन का गैप मिल रहा है, पर आपको अगर यहाँ पे आईटीबी है बीच में तो बात अलग है, पर आपको एसएसटी के लिए इतना सारा दिन, अराउंड 9 दिन का गैप। 9 दिन एसएसटी पढ़ोगे, पक जाओगे, परेशान हो जाओगे, फट जाएगा दिमाग एसएसटी पढ़ पढ़ के। किसको अच्छी लगती है? तो इसलिए आप क्या करना, साइंस का एग्जाम देने के बाद जो आधा दिन है और जो 3 दिन है, इन 3 दिन में बैठ के आपका हिंदी का रिवीजन होना चाहिए। अगर आईटी भी है साथ में तो आईटी का रिवीजन हो जाए, खाली हिंदी है तो खाली हिंदी कर लेना, आईटी भी है तो हिंदी आईटी को आधा आधा टाइम दे देना। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर उसके बाद अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 दिन है एसएसटी के लिए। अगर 0 पे भी बैठे होगे ना तो हमारे नोट्स यूज करके फोड़ दोगे अच्छे 7 दिन में। मैंने 7 दिन में करी थी खाली, जब मैं अपनी 10th में था। तो इसलिए इस समय पे बैठ के अब आपको क्या करना है, अपना एसएसटी का रिवीजन मार लेना है। अगर बीच में आईटी है तो आपके बीच में आईटी का रिवीजन मार के फिर एसएसटी का रिवीजन मार के एसएसटी का पेपर दे देना। फिर आपका 1 दिन आपके पास बचा है और आपने 3 दिन यहीं पे रिवीजन मार लिया और पहले 3 दिन यहां पे भी रिवीजन मारिए, बीच बीच में यहां पे रिवीजन मारिए, तो सारा टीम जितना भी क्यूरेट करके आप बचे हुए ये 1.5 दिन में आराम से अपनी हिंदी रिवीजन मार सकते हो। मैंने 1 दिन में फिजिक्स कर ली थी अपनी, 1 दिन में। मेरी तबीयत खराब थी जब भी, ठीक है। सोना भूल जाओ, कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं सोएंगे क्या हो गया, अगले दिन आके सो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो इस समय पे बैठ के हमने हिंदी की रिवीजन मार ली। फिर उसके बाद हम हिंदी का एग्जाम दे के आए, हमारे पास आधा दिन बचा है और अपना मैथ्स का टाइम है। इस समय पे हमने मैथ्स का रिवीजन मारा और मैथ्स का एग्जाम दे के आ गए। समझ में आ गई मेरी बात? ये रहेगा हमारा पूरा रोड मैप। अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। 1 2 3। जो संस्कृत वाले हैं वो अपने संस्कृत वाला रिवीजन यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3। ये रहेगा हमारा पूरा रोड मैप, ठीक है। ये मैंने आपको भरना सिखाया है। अगर आपको बीच में लग रहा है कि भैया मेरी तो मैथ्स बहुत अच्छी है, मेरे को 4 दिन नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, जो वीक है उसको टाइम दे दो। मैं चाहता हूं आपको ये नहीं कि आप डायरेक्ट इस चीज को उठा के वर्ड टू वर्ड लकीर मान के यूज कर लो, नहीं। मैं चाहता हूं आप दिमाग लगाओ। दिमाग लगाना मैंने सिखा दिया है। कुछ भी आपको बीच में चेंजेस करने हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है जी। ये पूरा रोड मैप आप फॉलो करोगे तो ये जो 95 वाली चीज है ना, तो कुछ भी नहीं है, 98 तक हम ला सकते हैं। और लेके आए हैं पिछले 3 साल में, हमारे चैनल से रैंक 2 भी आई है और 99 से ऊपर तो बहुत बच्चे लेके आए हैं। आप भी ला सकते हो, बस अपने ऊपर ना बिलीव रखना है। अब रणभूमि में उतरने वाला टाइम आ चुका है, ठीक है। जितने हथियार चलाना सीख सकते हो, जितना अपना अपना बेस्ट लगाना सीख सकते हो वो लगा दो, ठीक है। दौड़ना शुरू कर दो, याद रहेंगे 10वीं के दिन। और वो जो रिश्तेदार है ना जो सोचते हैं आपको कि आप तो 95 क्या 98 क्या है, ये तो कुछ भी नहीं लेके आएगा, उन रिश्तेदारों के ना काजू कतली अपने हाथ से तुम खिलाने जाना, ठीक है। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। हर एक सब्जेक्ट के लिए, एसएसटी हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे आपका साइंस हो गया, इसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो में लाने वाला हूं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। कि एक स्ट्रेटेजी ऐसी आएगी, मजा आ जाएगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको वो मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। हर एक चीज जो मेरी तरफ से चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके लिए हाजिर रहेगी। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देनी है, आग लगा देनी है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय। जाओ पढ़ लो, बाय।